नमस्कार दोस्तों, हिंदी भाषा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लेकर के आए हैं अलंकार से संबंधित प्रश्न, जो कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। और चलिए इस वीडियो का शुभारंभ करते हैं। अलंकार से संबंधित प्रश्न में पहला प्रश्न है, भामह किस संप्रदाय के आचार्य हैं? भामह किस संप्रदाय के आचार्य हैं? वक्रोक्ति, ध्वनि, अलंकार, रीति। तो जी जल्दी से जल्दी उत्तर दीजिए। जी साथियों, बहुत अच्छा जवाब आपका आया। अलंकार संप्रदाय के आचार्य हैं कौन? भामह। अगला प्रश्न है, हरिपद कोमल कमल से में कौन सा अलंकार है? हरिपद कोमल कमल से में अलंकार बताइएगा। पूर्णोपमा, लुप्तोपमा, मालोपमा, उपमेय, उपमा। जल्दी से जल्दी अपना उत्तर दें। बहुत अच्छा आपका जवाब आया। ये क्या है? पूर्ण उपमा है। पूर्ण उपमा कैसे हुआ? जिसमें जैसे हमारा अलंकार है उपमा अलंकार, उसमें 4 अंग माने गए हैं और 4 अंग जहाँ पर विद्यमान होते हैं उसको पूर्ण उपमा कहते हैं। अगर कोई भी अंग लुप्त हो जाता है तो लुप्तोपमा हो जाता है। और मालो उपमा और उपमेय उपमा यहाँ पर उपमा अलंकार का अंग नहीं होते ये। अब देखिए, हरिपद कोमल कमल से, इसमें चारों अंग कौन से हैं? 4 अंग कौन कौन से होते हैं उपमा अलंकार में? उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण गुणधर्म। हरिपद भगवान के चरण, ये उपमेय हो गया। कोमल, कोमलता शब्द क्या आया? दोनों में कॉमन शब्द जो होता है वो होता है साधारण गुणधर्म, यानी दोनों की सामान्य विशेषता। और कमल क्या होता है? कमल क्या है? उपमान है। से क्या है? वाचक शब्द है। तो इस दृष्टि से देखें तो उपमा अलंकार के यहाँ पर चारों अंग मौजूद हैं, इसलिए ये क्या है? पूर्ण उपमा अलंकार आता है उपमा अलंकार के अंतर्गत। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अंबर पन घट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी, इसमें कौन सा अलंकार है? अंबर पन घट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ये हमारा प्रश्न है। ऑप्शन है उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, भ्रांतिमान। दोस्तों जल्दी से जल्दी उत्तर देने का प्रयास करें। जी साथियों, बिल्कुल सही। ये क्या है? रूपक अलंकार है। रूपक अलंकार कैसे हुआ? अंबर में किसका है? पनघट का। अंबर को क्या मान लिया है? अंबर रूपी पनघट। डुबो रही तारा घट, तारा रूपी घड़े को। उषा नागरी, प्रातःकालीन रूपी सुंदर युवती। तो इस तरह से 3 जगह पर हमने देख लिया क्या है? रूपक अलंकार दिखाई दिया। अगला प्रश्न है, धवन्यालोक के रचयिता कौन है? धवन्यालोक के रचयिता का नाम बताइए। ऑप्शन हमारे हैं आनंदवर्धन, राजशेखर, अभिनवगुप्त, मम्मट। बहुत सारे दोस्तों ने बहुत अच्छा उत्तर दिया है। आनंदवर्धन बिल्कुल सही है आपका। अगला प्रश्न हमारा है, काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति किसकी रचना है? काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति के रचयिता का नाम बताना है। भामह, वामन, कुंतक, राजशेखर। दोस्तों जल्दी से जल्दी उत्तर दें। साथियों, अगर इसका आपका उत्तर आया वामन तो बिल्कुल सही उत्तर आपका है। अगला प्रश्न है, कवि प्रिया किसकी रचना है? कवि प्रिया के रचयिता का नाम बताइए। ऑप्शन हमारे हैं चिंतामणि, केशव, देव, पद्माकर। कवि प्रिया के रचयिता का नाम बताइए। जी साथियों, बिल्कुल सही उत्तर है। आपको बहुत बहुत बधाई, केशव है। अगला हमारा है, उपमा विहीन रचा विधि ने बस भारत के संभारत है, इस पंक्ति में अलंकार बताइएगा कौन सा है? रूपक है, सम्वरण है, अन्वय है या उपमा है? उपमा विहीन रचा विधि ने बस भारत के संभारत है। तो साथियों, इस लाइन में जहाँ पर उपमेय की समानता करने के लिए कोई उपमान नहीं है, उपमेय को ही उपमान बना लिया गया है, तो वो अलंकार कौन सा होगा? वो अलंकार होता है अन्वय। अगले की बात कर लेते हैं। चंद बिन जो जामिनी बिनो चंद। जामिनी यानी कि यामिनी यानी कि रात। चंद बिना जो जामिनी बिनो चंद,
तो जी इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? विभावना, समासोक्ति, विषम, अन्य, अनुन्नय, अन्य अन्य अनुन्नय। जल्दी से जल्दी अपना उत्तर दें साथियों। इसका उत्तर आएगा बिल्कुल सही है आपका, अनुन्नय अलंकार है, क्योंकि एक वस्तु के बिना दूसरे वस्तु की कोई शोभा नहीं है। जैसे कि चंद बिना जो चांदनी, चांद के बिना चांदनी नहीं यामिनी रात की, और रात के बिना चांद की कोई शोभा नहीं होती है। एक वस्तु का महत्व दूसरी वस्तु पर दिखाया जाता है, वहाँ पर क्या होता है? अनुन्नय अलंकार। अगले की बात कर लेते हैं। घाव पिया तन पीड़ित गोरा, इस पंक्ति में अलंकार बताना है। घाव पिया तन पीड़ित गोरा, इस पंक्ति में अलंकार बताइए। जी साथियों बिल्कुल जल्दी से उत्तरा है, एकदम से असंगति अलंकार है। असंगति का मतलब क्या होता है? कार्य कहीं और होता है और कारण कहीं और। जहाँ पर कारण किसी अन्य स्थान पर हो और क्रिया किसी अन्य स्थान पर हो, वहाँ पर क्या होता है? असंगति अलंकार है। जैसे कि उदाहरण के माध्यम से, घाव पिया तन पर, घाव पीड़ा के शरीर पर है, लेकिन पीड़ा किसको हो रही है? गोरा को। तो यहाँ पर कारण कहीं और है और क्रिया कहीं और हो रही है, तो संगति नहीं है। तो ये कौन सा है? असंगति अलंकार है। जहाँ सामान्य का विशेष के द्वारा तथा विशेष का सामान्य द्वारा समर्थन हो, वहाँ कौन सा अलंकार है? विरोधाभास, अर्थांतर न्यास, उदाहरण, परिकर। दोस्तों प्रश्न को समझते हुए जल्दी से जल्दी अपना उत्तर दें। जी साथियों बिल्कुल सही उत्तर है, अर्थांतर न्यास होता है, जहाँ सामान्य का विशेष के द्वारा और विशेष का सामान्य के द्वारा क्या किया जाए? समर्थन किया जाता है वहाँ पर। अगला प्रश्न है। दृग उर्जत टूटट कुटुम, जुरत चतुरचिति प्रीति, परत गांठ दुर्जन दिए, दई नई यह रीति में अलंकार बताइए। विभावना है, परिसंख्या है, असंगति है, निदर्शना है। जी साथियों इसमें भी क्या है? असंगति अलंकार है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तंत्री नाद कवित रस, सरस राग रति रंग, अन बूढ़े बूढ़े तिरे, जे बूढ़े सब अंग। कौन सा अलंकार है साथियों? परिसंख्या, विभावना, असंगति, विरोधाभास। समझ करके अच्छे से जान लेने के बाद ही उत्तर दें साथियों। इसमें आपका उत्तर अगर आया विरोधाभास तो बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विरोधाभास में क्या होता है? हमें विरोध का आभास होता है, लेकिन वास्तव में कोई विरोध वहाँ पर नहीं मिलता है। विरोध होने का सिर्फ एहसास पाया जाता है, किसमें? विरोधाभास में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तीन ही सोहाय न अवध बधावा, चोरहि चांदनी राति न भावा। बताइए साथियों इसमें कौन सा अलंकार है? प्रति वस्तु उपमा है, निर्देशना, अप्रस्तुत प्रशंसा या प्रतीक। जल्दी से जल्दी उत्तर देने की कोशिश कीजिए साथियों। इसमें आपने उत्तर दिया है प्रति वस्तु उपमा, तो बिल्कुल सही है, क्योंकि जहाँ पर उपमेय और उपमान दो अलग अलग वाक्यों में आते हैं और दोनों ही जो उपमेय और उपमान होता है वहाँ पर उनके जो अर्थ होते हैं वो अलग अलग शब्दों के द्वारा सेम समान अर्थ होते हैं। जैसे यहाँ पर क्या है? न अवध, और यहाँ पर क्या है? यहाँ पर क्या है? सोहाय न। क्या है? सोहाय न। और दूसरा क्या है? न भावा। दोनों का अर्थ ही क्या है? अच्छा न लगना। तो इसी दृष्टि से ये क्या है? परतु वस्तु उपमा अलंकार है। अगला प्रश्न है। चंपलता सुकुमार तू, धन तू भाई विशाल, तेरे डिग सोहत सुखद, सुंदर श्याम तमाल। अलंकार बताइए दोस्तों। इस दौर में कौन सा अलंकार है? विनोक्ति है, समासोक्ति है, वक्रोक्ति या स्वभावोक्ति है। जल्दी से जल्दी अपना उत्तर देने का प्रयास करें। जी साथियों इसमें क्या है? समासोक्ति अलंकार है। समासोक्ति का मतलब क्या होता है? समास प्लस उक्ति। समास का मतलब होता है संक्षेप, उक्ति का मतलब कहना। संक्षेप में किसी बात को कहना ही क्या होता है? समासोक्ति अलंकार कहलाता है। अगले की बात कर लेते हैं। उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग, विक्षयु संत सरोज वन, हर्षे लोचन भृंग, बड़ा ही
महत्वपूर्ण ये दोहा रह चुका है। तो जी बताइए इसमें कौन सा अलंकार है, जल्दी से जल्दी उत्तर देने का प्रयास करें। जी साथियों, आपका उत्तर बिल्कुल सही है, या इसमें क्या है, रूपक अलंकार है। अब उदित जो सूर्य उदित हो रहा है वो किसके समान माना गया है, उदयगिरी माना गया है, मंच माना गया है रघुवीर। और सूरज जो श्री राम जी हैं वो किसके समान हैं, बाल पतंगे के रूप में दर्शाए गए हैं। इस तरह से यहाँ पर क्या है, रूपक अलंकार विद्यमान है। पाए महावर देन को नाइन बैठी आई, फिरी फिरी जान महावरी एड़ी मिड़ती जाई। बड़ी ही महत्वपूर्ण ये पंक्तियाँ हैं, दोहे हैं। बताइए साथियों इसमें अलंकार कौन सा है, उत्प्रेक्षा है, उपमा है, संदेह है या भ्रांतिमान है। यहाँ पर जो नाइन है वो नायिका के पैरों पर महावर लगाने के लिए आती है और महावर लगाने के लिए उनके सामने बैठ जाती है। और जो महावरी है, ऐसा कपड़ा होता है जिसको लाल रंग से रंगा जाता है, उसको महावरी कहते हैं। और महावरी को वो कहीं दूसरे स्थान पर रखकर भूल जाती है और उसके बाद बार बार जो नायिका की एड़ियों में उसे महावरी की भ्रांति हो रही है, महावरी का संदेह हो रहा है, भ्रम हो जाता है। तो और बार बार वह नायिका की एड़ियों को मिड़ती रहती है। तो यहाँ पर जी कौन सा अलंकार आया है साथियों, आपका भ्रांतिमान। तो बिल्कुल सही है। यहाँ पर नायिका की एड़ियों में महावरी का भ्रम हो रहा है, इसलिए ये क्या है, भ्रांतिमान अलंकार है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। रस रहस्य किसकी रचना है, केशव कुलपति देव बिहारी। जल्दी से जल्दी उत्तर दीजिए साथियों। जी दोस्तों, इसका उत्तर आपका बी आया है, बिल्कुल सही है, कुलपति जी की ये रचना है। भूषण बिनु न विराजहि कविता वनिता मित, किसने कहा, बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है, केशव भूषण पद्माकर दास कवि। भूषण बिनु न विराजहि कविता वनिता मित। साथियों बिल्कुल सही उत्तर है, आपको बहुत बहुत बधाई, आपकी बड़ी अच्छी तैयारी चल रही है। इसका उत्तर क्या है, केशव। आचार्य भरत ने कितने अलंकारों का उल्लेख किया है, 2, 4, 6, 8। आचार्य भरत ने कितने अलंकारों का उल्लेख किया है साथियों, इसका उत्तर होगा 4। अगला प्रश्न है, वक्रोक्ति को अलंकारों का श्रेय मानने वाले आचार्य कौन हैं, रुद्रट, उद्धभट्ट, भामह, दंडी। वक्रोक्ति को अलंकारों का श्रेय मानने वाले आचार्य का नाम बताइए। साथियों इसका उत्तर आपका बी है, तो इसका उत्तर आपका बी नहीं, इसका उत्तर आपका अगर सी भामा है तो बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, ललित ललाम बहुत ही महत्वपूर्ण रचना, इसके रचयिता का नाम बताइए। ललित ललाम। जी साथियों, बहुत ही अच्छा शानदार जवाब, एकदम से मतीराम जी हैं ललित ललाम के रचनाकार। अगला है, काव्य में जहाँ प्रशंसा के द्वारा निंदा और निंदा के द्वारा प्रशंसा की जाती है वहाँ कौन सा अलंकार पाया जाता है, आक्षेप, ब्याज स्तुति, अप्रस्तुत प्रशंसा, विशेषोक्ति। साथियों बिल्कुल सही है, वहाँ पर क्या होता है, ब्याज स्तुति अलंकार होता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। नवजीवन दो घनश्याम हमें पंक्ति में अलंकार बताइए। नवजीवन दो घनश्याम हमें पंक्ति में अलंकार कौन सा है, उपमा, संकर, श्लेष, यमक। साथियों बिल्कुल सही है, इसमें कौन सा है, श्लेष, क्योंकि घनश्याम के दो अर्थ निकल रहे हैं, एक तो क्या होता है बादल और दूसरा क्या है ईश्वर यानी कि भगवान। तो जहाँ पर एक शब्द के दो से अधिक अर्थ निकले वहाँ पर कौन सा होता है, श्लेष अलंकार होता है। अगला प्रश्न, अलंकार मंजरी के रचयिता का नाम बताइए। अलंकार मंजरी के रचयिता का नाम, ऑप्शन आपके सामने हैं साथियों, जल्दी से जल्दी उत्तर देने का प्रयास करें। जी दोस्तों बिल्कुल सही उत्तर आया आपका, कन्हैया लाल पोद्दार इसके रचनाकार हैं। अगला अलंकार है, पिए निकट जाके नहीं घाम चांदनी ताहे, पिए निकट जाके नहीं घाम चांदनी ताहे। पंक्तियाँ एक जैसी लग रही हैं लेकिन फिर से इसको सुने। पिए निकट जाके नहीं घाम चांदनी ताहे। नेक्स्ट लाइन है, पिए निकट जाके नहीं घाम चांदनी ताहे। कौन सा अलंकार होगा, छेकानुप्रास, वृत्तानुप्रास, लाटानुप्रास, श्रुतानुप्रास। साथियों अनुप्रास अलंकार के जो 5 भेद होते हैं उनमें से 4 यहाँ विद्यमान हैं।
तो बताइए ये कौन सा उत्तर इसका होगा। जी साथियों, कई साथियों ने बिल्कुल सही उत्तर दिया। ये लाटानुप्रास होता है। लाटानुप्रास में एक शब्द की या एक वाक्य की आवृत्ति होती है और थोड़ा सा अन्वय में अंतर कर देने पर उसके अर्थ में भी क्या हो जाता है, अंतर आ जाता है। जैसे कि पहली लाइन है, पिए निकट जाके नहीं। जो अपने प्रिय के साथ रहता है उसके लिए धूप और चांदनी दोनों ही एक जैसे होते हैं, यानी कि धूप और चांदनी का मतलब क्या है, सुख और दुख। और जो अपने प्रिय के पास नहीं है उनके लिए घाम चांदनी ताही, उनके लिए सुख और दुख का कोई महत्व नहीं, दोनों ही परिस्थितियाँ उसे सहन करनी पड़ती हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। बेशर्म मोती अधर मिली पदम पराग छवि देई, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। बेशर्म मोती अधर मिली पदम पराग छवि देई, कौन सा अलंकार है। उन्मिलित है, मिलित है, अतद्गुण है या तद्गुण है। साथियों, इसमें आपका उत्तर अगर डी है तो बिल्कुल सही है, तद्गुण अलंकार है। यहाँ पर एक वस्तु की अलग अलग प्रकार से तुलना की जाती है, उसका अलग अलग तरह से वर्णन मिलता है। अगला है, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहाँ पर कौन सा अलंकार होगा। उत्प्रेक्षा, रूपक, उपमा, अतिशयोक्ति। साथियों, बिल्कुल सही उत्तर आया। वहाँ पर क्या होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, जहाँ में उपमेय की उपमान की क्या की जाए, संभावना की जाए या कल्पना की जाए। अगला प्रश्न है, अलंकार मंजूषा किसकी कृति है। अलंकार मंजूषा किसकी कृति है। साथियों, बिल्कुल सही उत्तर आपका आया, दास कोई की ये रचना है। अगला प्रश्न है, सरस्वती कंठाभरण। सरस्वती कंठाभरण किसकी रचना है। रूयक, जयदेव, भोज, रुद्रट। साथियों, आपका उत्तर अगर सी है भोज तो बिल्कुल सही उत्तर आपने दिया। अगला प्रश्न है, अलंकार ग्रंथ कुवल्यानंद किसकी रचना है। अलंकार ग्रंथ कुवल्यानंद किसकी रचना है। ऑप्शन हमारे हैं मम्मट, दंडी, रूयक, अप्पय। जी साथियों, आपका उत्तर भी बिल्कुल सही आया है, अप्पय। सखी निवर्ता के कंधे पर डाले बाँह है, छाह सी अंबर पथ से चली। बताइए जी इसमें कौन सा अलंकार है। सखी निवर्ता के कंधे पर डाले बाँह है, छाह सी अंबर पथ से चली। संसृष्टि है, स्वभावोक्ति है, संकर या उन्मिलित। जी साथियों, इसका उत्तर होगा संसृष्टि। जहाँ पर कई अलंकार हमें एक साथ दिखाई देते हैं और उनको हम आसानी से पहचान लेते हैं, तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है, संसृष्टि। तो यहाँ पर छासी में उपमा है, अंबर पथ में अंबर रूपी पथ। तो उपमा और यहाँ पर रूपक दो अलंकार का मिश्रण है, दो से अधिक भी हो सकते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, संसृष्टि अलंकार होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, जहाँ कार्य तथा कारण का परस्पर विरोध हो फिर भी उनमें संबंध स्थापित किया जाए, वहाँ पर अलंकार बताइए। अन्योन्य, विषम, विरोधाभास, विभावना। साथियों, प्रश्न को ध्यान से सुने। जहाँ कार्य तथा कारण का परस्पर विरोध हो फिर भी उनमें संबंध स्थापित किया जाए, वह अलंकार कौन सा होगा। ऑप्शन आपके सामने हैं, जल्दी से जल्दी उत्तर दें। साथियों, बिल्कुल सही है, वहाँ पर कौन सा होगा, विषम अलंकार होता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सर्वांग निरूपक आचार्य नहीं है। सर्वांग निरूपक आचार्य का कौन नहीं है, बताइए। केशव, कुलपति, बिहारी, चिंतामणि। साथियों, इसमें आपका उत्तर अगर आया है बिहारी तो बिल्कुल सही है। तो आज हम लगभग 32-33 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा कर चुके हैं। तो साथियों, ये अलंकार से संबंधित जो भी जानकारी है, प्रश्न है, आपको कैसे लगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो अपने साथियों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं इसी प्रकार एक और नई वीडियो के साथ। थैंक्स।